ओके, तो बच्चा पार्टी कल अपन ने थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिस्कस किया था, ठीक है, और कुछ फॉर्मूलेज भी डिस्कस किए थे। ये देखो फंक्शन का फॉर्म होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में फंक्शन का क्या फॉर्म होता है कि अगर आपने fx है उसका डिफरेंशिएशन करोगे और उसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वापस आपको fx मिल जाएगा, ठीक है। तो f डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस आपने देखो क्या देखा यहाँ पे c, ठीक है। सो हमेशा एक कांस्टेंट लगेगा, ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका कांस्टेंट का सिंबल। ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू किस में होगी बोलो बच्चा पार्टी? कल अपन ने जो भी डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर अ लिटिल बिट ऑफ इट, ठीक है। ये जो कांस्टेंट निकल रहा है, दिस कांस्टेंट विल बी एप्लीकेबल, दिस कांस्टेंट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस कांस्टेंट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू डेफिनेट इंटीग्रेशन, नॉट एप्लीकेबल टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, नॉट एप्लीकेबल टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये भाई साहब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ एक्स प्लस सी। तो जैसे आपका देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, तो ये हो गया आपका एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है? देखो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, फंक्शन टू इंटीग्रेट दैट इज इंटीग्रेंड, ठीक है। ये हो गया डी एक्स, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच द फंक्शन इज टू बी इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इंटीग्रेशन, ये हो गया एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स भाई साहब, ठीक है। क्लियर है, इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में आप ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इन द ओरिजिनल फंक्शन बिकम्स जीरो, ठीक है। Hence, adding c to the result of integration gives the most general case. So, the result of integration of a function is not a single function but a family of functions, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे d by dx of x स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आता है? 2x। तो d by dx भाई साहब 2x, ठीक है, dy by dx कितना हो गया आपका? 2x। अगर इसी का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेम चीज़, दैट इज एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो भाई साहब, आप डिफरेंशिएशन करके जो आंसर लाते हैं, इंटीग्रेशन करके अगर मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी आपने जैसे कल देखो फॉर्मूला लिखा था एक्स एन, ठीक है, एक्स एन डी एक्स, इसका कितना आएगा बोलो? एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे कितना है बोलो आपका? 2x dx है, तो इस 2 को अपन ने इधर लिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? x रेज टू 1, ये हो गया dx, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। और 2 पहले से ही बाहर है यहाँ पे, तो इस 2 से अपन मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो कितना आ गया देखो? एक्स स्क्वायर प्लस सी। और सीधी सी बात है कि अगर आपने किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन के बाद जो आंसर आता है उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो उल्टा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर रहे हैं? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो अपने को कितना आएगा बोलो? चलिए इसको कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। मुझे बताओ इसका कितना आ जाएगा? 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1 आ जाएगा। अगर मैं 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे कितना आ जाएगा? देखो हाउ मच विल आई गेट? 2x, सॉरी इसका तो 0 आ जाएगा, दिस विल बी गेटिंग 0, तो ये हो गया आपका 2x। अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं तो कितना आ जाएगा बोलो? 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल कैंसिल, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे ये कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब? इस 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ओके, चलिए भाई साहब इसको जरा लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, एटलीस्ट एट द इनिशियल स्टेज आपको याद रखना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप सवाल करेंगे तो ये स्ट्रांग होता जाएगा। तो अगर हम कर रहे हैं क्या, देखो अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? 0। लेकिन अगर किसी 0 का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट। उल्टा है देखो,
अगर कांस्टेंट फंक्शन का अपन ने डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला 0, लेकिन अगर 0 का इंटीग्रेशन किया तो क्या मिलेगा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अगर हमने d बाई डी एक्स ऑफ के एक्स किया तो कितना आ जाएगा k, लेकिन अगर हम d बाई इंटीग्रेशन करेंगे किसका, k का, तो अपने को क्या मिल जाएगा के एक्स। ऐसा कैसे हो रहा है, देखो हाउ इज दिस हैपनिंग, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझो, तो ये समझ में आ गया। देखो d बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो d बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, बच्चा पार्टी ये क्या हो जाएगा, k इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, k, ठीक है। अब आते हैं अपन इंटीग्रेशन में, ठीक है। इंटीग्रेशन में ये क्या है, देखो के एक्स, ये इंटीग्रेशन है आपका के एक्स डी एक्स, तो के तो बाहर आया, ठीक है, सॉरी के डी एक्स है ना, के तो बाहर आया भाई साहब आपका, ये अंदर क्या बचा बोलो डी एक्स। अब इसका क्या ही इंटीग्रेशन करोगे, देखो अंदर बचा डी एक्स, लेकिन इस डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू 0 डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, ठीक है। तो dx इंटू 1 मतलब x रेज टू 0 dx लिख सकते हैं, k बाहर आया है आपका, ठीक है। x रेज टू 0 अगर है बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा, देखो हमको मालूम है x रेज टू n dx जब होता है तो इसका होता है क्या, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x रेज टू भाई साहब 0 dx है, x रेज टू 0 dx है, तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो दैट विल बी x अपॉन 1, दैट इज x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, अगर k dx है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका k, तो ये हो गया आपका kx प्लस c, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना हो जाएगा आपका sin x प्लस c। d बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना होता है, माइनस साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा, cos x, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना होगा, माइनस कॉस एक्स इधर लग जाएगा, अगर साइन एक्स कर रहे हो तो माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स कितना होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, टैन एक्स प्लस सी, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि आपने इसको किया नहीं है भाई साहब। क्या टाइम है, क्या रोज क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना है आपका, सेक एक्स टैन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स कितना हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी। अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स कितना होगा, तो ये माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा, क्लियर है, ओके। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स कितना होता है भाई साहब, माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है, ओके। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है भाई साहब आपका 1 बाई एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी। ln मतलब होता है, ln मतलब होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, लॉग बेस ई एक्स, ठीक है। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स होता है आपका एक्सपोनेंशियल एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स कितना हो जाएगा, ई एक्स प्लस सी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ओके, अभी देखो जैसे आपका कोई फंक्शन है a f x dx है, तो a बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, वेयर a इज अ कांस्टेंट। एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर है आपका फंक्शन तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर a एफ एक्स और b जी एक्स है तो a आपका बाहर आएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस b जी एक्स डी एक्स, वेयर a एंड b आर बेसिकली कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है, टड़ंग टड़ंग जल्दी से करनी है, जल्दी से फटाक से करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से हो जाएंगी। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे एक्स रेज टू 6 माइनस 10x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5, ठीक है। इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन, इसको आपको इंटीग्रेट करना है भाई साहब, ठीक है। इंटीग्रेट करना है तो करना है भाई साहब, ये हो गया आपका एफ एक्स डी एक्स, दैट विल बी हाउ मच, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 6 माइनस 10x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5, और ये भाई साहब आपका क्या, dx, ठीक है, दिस इज dx। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ आई, अभी आई, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 6 dx माइनस 10x क्यूब dx प्लस 1 बाई एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, ठीक है। क्या हो गया,
ठीक है छोड़िए। ओके भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x रेज टू 6 dx 10x क्यूब 1/x और 5 dx। क्या हो जाएगा बोलो जल्दी 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 फटाफट, कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx कितना हो जाएगा? अरे कितना होगा, x n+1 अपॉन n+1। तो भाई साहब x रेज टू 6 dx ये कितना हो जाएगा, x रेज टू 6 + 1 अपॉन 6 + 1, सिंपल। तो ये हो गया भाई साहब x रेज टू 7 अपॉन 7, ठीक है। तो ये आ गया भाई साहब, हर एक का एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x रेज टू 7 अपॉन 7 प्लस लेट्स से कांस्टेंट c1, नहीं मालूम क्या है कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, माइनस ये 10 बाहर आएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा बोलो, x³ dx। इसका भाई साहब कितना आ जाएगा, अगेन वही फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, x रेज टू 3 + 1 अपॉन 3 + 1, सो दैट विल बी हाउ मच, x रेज टू 4 अपॉन 4, ठीक है। सो ये हो गया आपका x रेज टू 4 अपॉन 4, ठीक है, प्लस 1/x dx। ये कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी आपने पढ़ा देखो, 1/x dx, या अगर ऐसा भी रहे जैसे dx/x, तो आपने देखा है भाई साहब d/dx ऑफ log x जब अपन करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 1/x, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, प्लस log ऑफ x, ठीक है, प्लस आपका 5 बाहर आया, अंदर कितना है बोलो, dx, ठीक है। dx मतलब कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया भाई साहब x रेज टू 0 dx। तो ये हो गया आपका x रेज टू 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो ये हो गया x और ये हो गया आपका 1, तो दिस विल बी x। तो ये हो गया प्लस 5x। आर बी क्लियर? क्लियर। हर एक का एक कांस्टेंट निकलेगा भाई साहब, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी एक कांस्टेंट जैसे c2 आ जाएगा, इसका एक कांस्टेंट c2, इसका एक कांस्टेंट c3, इसका एक कांस्टेंट c4। इन सारे कांस्टेंट्स को एक कर लो, क्योंकि वैसे भी तुमको वैल्यूज तो मालूम नहीं है, तो c हो गया इसका कांस्टेंट। यहाँ पे आपका कितना आंसर आ जाएगा बोलो, x रेज टू 7 अपॉन 7 माइनस 10। अभी देखो यहाँ पे 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो ये हो गया माइनस 5 अपॉन 2 x रेज टू 4 माइनस लॉग ऑफ x प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो 5x प्लस कांस्टेंट c। दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? x रेज टू 7/7 माइनस 5x रेज टू 5x रेज टू 4 अपॉन 2 लॉग ऑफ x, ये लॉग ऑफ x है। मॉड हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि कभी भी हम नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं निकाल सकते। मॉड मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। जैसे कोई भी नंबर अगर आपका नेगेटिव हो जाता है ना, तो उसका लॉग नहीं निकलेगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही निकलेगा। इसीलिए अपन ने इसमें क्या लिखा है, मॉड, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। प्लस 5x प्लस c, ये हो जाएगा भाई साहब आपका आंसर। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं फटाफट। एफ एक्स की वैल्यू है √x अपॉन 1 प्लस √x। चलिए फटाफट करना है इसको, क्विक क्विक। डन डन डन। मिश्रा जी टाइम पास चालू है तुम्हारा, हो गया है? अच्छा ओके। तो यहाँ पे आपका देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना है, √x प्लस 1/√x, और ये है भाई साहब dx, ठीक है। क्लियर है? ओके। सो कर लेते हैं भाई साहब इसको। आपका इंटीग्रेशन ऑफ √x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अभी x
अंडर रूट मतलब क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू हाफ डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 1 बाई अंडर रूट एक्स है तो एक्स रेज टू माइनस हाफ डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, अपने को मालूम है भाई साहब फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, एक्स रेज टू एन डी एक्स, ये कितना होता है, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स रेज टू हाफ डी एक्स, तो ये हो गया एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, तो यहाँ पे हो गया आपका 2/3 एक्स रेज टू 3/2 प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ओके, तो इसका कितना हो गया बोलो, 2/3 एक्स रेज टू 3/2 प्लस जो भी कांस्टेंट है उसको अपन बाद में निपटेंगे, C1 इधर C2 इधर, तो उसको एक कांस्टेंट बना दो। ओके, अभी आता है यहाँ पे एक्स रेज टू माइनस हाफ डी एक्स, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अगेन वही यही करेंगे अपन, तो एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, एक्स 1 माइनस हाफ, तो ये हो गया हाफ, 1 माइनस हाफ, तो ये हो गया हाफ, तो ये हो गया 2 एक्स रेज टू हाफ, तो दैट विल बी 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये एक्स रेज टू 3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स रेज टू 3/2 मतलब क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू हाफ इंटू एक्स रेज टू 1, है ना, हाफ प्लस 1 3/2 होता है भाई। देखो एक्स रेज टू 3/2 क्या है, एक्स रेज टू हाफ प्लस 1, भाई एक्स रेज टू 3/2 मतलब कितना होता है, एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 ना, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू हाफ इंटू एक्स रेज टू 1, यही होगा, है ना। एक्स रेज टू हाफ मतलब कितना हो गया, अंडर रूट एक्स, और ये हो गया एक्स, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, तो दिस विल बी, इसका वैल्यू कितना है 2 अंडर रूट एक्स, और इन दोनों का कांस्टेंट्स मिलाकर एक कांस्टेंट डाल दो सी, ठीक है। तो इधर आ गया भाई साहब आपका कितना, दिस वन विल बी हाउ मच, 2/3, ठीक है, 2/3 एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी, 2/3 एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, 2/3 एक्स 3/2, जैसे मैंने यहाँ पे 3/2 को तोड़ कर लिखा है एक्स अंडर रूट एक्स, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्स रेज टू 3/2 भी लिख सकते हैं, प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। ओके, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, चलिए भाई साहब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट या डिवीजन रूल नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल है, डिवीजन रूल है, वैसा कुछ भी इंटीग्रेशन में नहीं है, ठीक है। हो गया, डन 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 बच्चा पार्टी। ओके, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये भाई साहब एफ एक्स की वैल्यू है। देखो जब हम लिखते हैं ना ऐसा a प्लस बी बाई सी, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, बताइए, ठीक है। जैसे अगर समझ लो भाई साहब आपका 2+3/5 है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना 2/5 प्लस 3/5, है कि नहीं, 2/5 प्लस 3/5 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, देखो हर एक को अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक को अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो ये x, ये एक हो गया, दिस वन विल बी 1 एंड दिस वन विल बी 1। सो अगर हम सेपरेट करते हैं यहाँ पे x³ माइनस x² बाई x माइनस 1/x,
तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x, तो ये हो गया आपका कितना fx। ठीक है, अभी हम इसको कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो ये हो गया fx dx, तो इसको अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हो गया x स्क्वायर dx माइनस x dx, ठीक है, माइनस 1/x dx। समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे x स्क्वायर dx का कितना हो जाएगा, अगेन वी नो दैट x रेज टू n dx, ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी x रेज टू 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 3। ठीक है, और प्लस आएगा कांस्टेंट c माइनस x dx, तो यहाँ पे हो गया x रेज टू 1, तो ये हो गया x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो गया x का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, सो दैट विल बी x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/x, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x कितना आता है आपका 1/x। इंटीग्रेशन आपको याद रखो तो यहाँ पे d बाई डी एक्स अगर लॉग x करते हैं तो कितना आता है 1/x, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा log x, तो ये हो गया आपका माइनस log x प्लस कॉन्स्टेंट c, माइनस log x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ln x मतलब log x प्लस c, कॉन्स्टेंट c। ठीक है, हाउ डज इंटीग्रेशन वर्क? तो अगर आपने देखा कि भाई साहब इफ़ वी वेर टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, अभी किसी कर्व के नीचे जो एरिया होता है, समझो भाई साहब ये कर्व है, इसके नीचे का एरिया कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन से। यू बेसिकली फाइंड इट आउट बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपका देखो जैसे यहाँ पे समझो, जैसे ये देखो ऐसा इंटीग्रेशन मतलब क्या है, देखो छोटे छोटे पार्ट्स में ऐड करना। ठीक है, वी टेक रेक्टेंगल, अभी देखो जैसे मैंने एक यहाँ से यहाँ तक का एक रेक्टेंगल लिया, इसका रेक्टेंगल लिया ट्र 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 ट्र, लेकिन रेक्टेंगल में जब मैं ले रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, ऐसे रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को अगर ऐड कर दूँ तो एरिया अंडर द कर्व आएगा, लेकिन गलती क्या होगी, व्हाट विल बी द मिस्टेक हेयर, टेल मी व्हाट विल बी द मिस्टेक। भाई देखो इस कर्व के नीचे कितना एरिया है वो तुम्हें निकालना है। इसको निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस कर्व के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं इनके एरिया को निकाल लें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो छूट गया, ये जो छूट गया, इसको तो तुम कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हो ना, इतने एरिया में ये तो माइनस जा रहा है तुम्हारा, इसको तुम कैसे निपटाओगे। ठीक है, तो इसीलिए तुमको और पतले पतले लाइंस लेने पड़ेंगे। मतलब अभी तुमको जो रेक्टेंगल लेना ये वैसा बारीक वाले रेक्टेंगल्स लेने हैं, ऐसे छोटे छोटे बारीक वाले, ताकि मैक्सिमम एरिया तुम इसमें जो लॉस हो रहा है तुम्हारा वो ना कवर कर पाओ। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, देखो एकदम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स ले रहे हो, और यही होता है आपका इंटीग्रेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो वी मे टेक रेक्टेंगल्स टू एस्टिमेट द एरिया अंडर द कर्व एज शोन, द एस्टिमेशन गेट्स बेटर एज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल रिड्यूसेस। तो जैसे जैसे ये विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल और कम हो जाएगा, वैसे वैसे जो एरिया आप कैलकुलेट करोगे वो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू का होगा। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी विल कैलकुलेट, और यही होता है आपका इंटीग्रेशन में। दिस इज़ व्हाट हैपेंस, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का। ठीक है, हम मैथ्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, जितना हमको फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से इस इंटीग्रेशन के टॉपिक को समझना है उतना ही हम समझेंगे। ठीक है, और कुछ फॉर्मूलेस को वैसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल एफ एक्स डी एक्स, टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को जब तुम ऐड करते जा रहे हो, समझ लो एरिया ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल इज एफ एक्स डी एक्स, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये होता है आपका इंटीग्रेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ को जब आप ऐड करो, एक की वैल्यू कितनी है एफ एक्स डी एक्स, ऐसे ऐड करते जाएंगे भाई साहब आप। ठीक है, इसी को अपन इंटीग्रेशन बोलेंगे। समेशन का दूसरा नाम, ये समेशन का साइन आपने देखा होगा, देखो मैथ्स जब पढ़ रहे थे आप 10th में तो आपके स्टैटिस्टिक्स में ये समेशन का साइन आया था। समेशन का दूसरा नाम ही आपका इंटीग्रेशन है। द अदर नेम ऑफ समेशन इज बेसिकली इंटीग्रेशन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, जैसे जैसे देखो भाई साहब यहाँ पे, तो मैंने कल आपको देखो बताया था कि इंटीग्रेशन आपका दो टाइप का होता है। एक होता है भाई साहब आपका डेफिनेट इनडेफिनेट जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है भाई साहब आपका डेफिनेट। जो भाई साहब लिमिट्स के बीच में होता है ए और बी, वो हो जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो आपका लिमिटलेस होता है उसको अपन बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स इसकी सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स इस विल बी अ फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको सिर्फ इतना समझना है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका एक अनायास कांस्टेंट लग जाएगा, बेकार का एक कांस्टेंट लग जाएगा, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, ओके,
डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स। तो आपका देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन है, अगर समझ लो ये आपका इंटीग्रेशन है तो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं बिटवीन द लिमिट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द इंटीग्रेंड एक्स इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रल साइन लोअर लिमिट है और ये आपका अपर लिमिट है। तो जो भी आएगा आपका आंसर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होगा, ठीक है। चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए, वैसे हम कर देंगे लेकिन आप ज़रा कोशिश तो कीजिए। इंटीग्रेशन आपका भाई साहब टर यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। चलो फटाफट भाई साहब इसको करना है, क्विक 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 एवरीवन। हो गया, डन डन डन। ओके यहाँ पे भाई साहब बिटवीन 1 एंड 2 है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका dx। पहला काम क्या करेंगे मोहतरमा बताइए, पहला काम क्या करेंगे अनन्या, कैसे? तो मतलब आप उसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। ओके चलिए तो पहले अलग अलग करते हैं भाई साहब, ये और ये अलग अलग कर लेंगे, है ना, सिंपल। तो आपका कितना हो गया बोलो यहाँ पे 1 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस अगेन इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स 1 एंड 2, क्या हो जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, या सिंपली भाई साहब dx लिख दो यहाँ पे dx, ठीक है, बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 1 एंड 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। ये मैं dx लिखना भूल गया भाई साहब, सब में dx होगा, ये जो dx है वो सब में जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो 1, तो ये हो गया आपका dx। 1 लिखने का क्या मतलब बनता है 1/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो टड़ोंग, एक कैंसिल हुआ, तो बिटवीन 1 एंड 2 आपका कितना हो गया dx बाई x, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो dx 1 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। नहीं यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा ना, आई एम सो सॉरी, ये भाई साहब होगा आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो x रेज टू -2 dx। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर 1 बाई एक्स होता तो तुम ऐसा नहीं करते, 1 बाई एक्स का होता है log x, ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन 1 बाई एक्स स्क्वायर का है। ओके चलिए एक करके निकालते हैं भाई साहब। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी, अगर आप देखते हैं भाई साहब यहाँ पे dx मतलब कितना होता है x रेज टू 0 dx, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे x रेज टू 0 dx करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, दिस विल बी, क्योंकि अगर x रेज टू n dx इसका वैल्यू कितना होता है
x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ पे x रेज टू 0 dx, ये कितना हो जाएगा x रेज टू 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन। सो दैट विल बी x अपॉन 1 दैट इज x। ठीक है, क्लियर है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, देखो दिस विल बी इक्वल टू बिटवीन 1 एंड 2 dx। भाई साहब कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा, अभी आप ब्रैकेट को ऐसे लिखेंगे बिटवीन 1 to 2 कितना आएगा बोलो, ये x रेज टू dx का कितना आ रहा है आपका, dx का आएगा आपका कितना x है ना, dx का आएगा आपका x, और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं लगेगा, कुछ कंफ्यूजन। देखो dx मतलब क्या होगा, x रेज टू 0 टू dx, x रेज टू n dx कितना आता है, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या था 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन। x रेज टू 0 प्लस वन मतलब हो गया x रेज टू 1 अपॉन 0 प्लस वन दैट इज 1। तो ये हो जाएगा आपका x, तो ये हो गया आपका x बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 2 and 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, ये dx बाई x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x ये हो जाएगा आपका log x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log x, ये हो गया बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 2 and 1। ठीक है, प्लस x रेज टू -2 है ये dx, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस वन विल बी x रेज टू -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन। ठीक है, x रेज टू -2 प्लस वन, ये हो गया आपका x रेज टू -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 1 and 2। ठीक है, देखो x रेज टू n dx कितना होता है, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, x रेज टू -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन। तो यहाँ पे हो गया आपका x 2 and 1 प्लस log x बिटवीन 2 and 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे x रेज टू -1 अपॉन -2 प्लस वन, ये हो गया आपका -1। तो ये हो गया आपका ये -1 हो गया, ये हो गया आपका -1, ये -1 होता है -2 प्लस वन -1 हो गया, ये -1 बाहर आ गया, माइनस x रेज टू यहाँ पे कितना हो गया -1 बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 2 and 1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर? ओके, x रेज टू 2 and 1, अभी ये क्या हो जाएगा बोलो 2 - 1, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आप 2 डालेंगे और 1, तो 2 - 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो माइनस यहाँ पे हो गया आपका x रेज टू -1, ये आ गया माइनस, इस माइनस को हमने बाहर निकाल लिया है, यहाँ पे हो गया 2 रेज टू -2, सो दैट विल बी बेसिकली 2 रेज टू -2 माइनस यहाँ पे हो गया 2 रेज टू -1। ठीक है, ओके ओके ओके, सो इधर आ गया भाई साहब आपका कितना, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू कितना 1 प्लस log 2 माइनस log 1, मतलब कितना हो जाएगा बोलो log ऑफ 2/1 है कि नहीं, log ऑफ 2/1। भाई देखो log ऑफ m माइनस log ऑफ n ये होता कितना है log ऑफ m/n, तो 2/1 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/4 माइनस 1/2। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच 1 प्लस log ऑफ 2 माइनस यहाँ पे कितना हो गया बोलो 4। ठीक है, सो ये हो गया 1, 2 × 2 -2 है ना, -2, यहाँ पे हो गया आपका 4, 4 1 = 4 1, और ये 2 2 = 4, तो ये हो गया -2। ठीक है, सो दिस विल बी 1 प्लस log ऑफ 2 माइनस आपका यहाँ पे हो गया 4, और इधर कितना हो जाएगा 1 - 2, तो ये हो गया आपका -1, तो 1 प्लस log ऑफ 2 माइनस 1/4, तो मतलब हो गया आपका 1/4। अभी ये 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1 दैट इज़ 5/4 प्लस log ऑफ 2। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका कांस्टेंट लगता है, जहाँ पे ऐसे लिमिट्स लग जाते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, टर 3/2 कैसे आ गया यार, ये 2 - 1 ठीक है, log 2 माइनस log 1 ये भी ठीक है, यहाँ पे हाफ -1, अच्छा इस माइनस को इसमें मैंने अंदर ही रखा है,
मैंने गड़बड़ कर दिया है भाई साहब यहाँ पे। ओके ओके ओके, मेरे से गड़बड़ हुई है यहाँ पे। गड़बड़ क्या हो गई है यहाँ पे आपका देखो 1/x² dx था ना, इसको अगर हम करेंगे तो ये x⁻² था, x⁻² + 1 अपॉन, तो ये हो गया x⁻−1। हाँ 2⁻² कर दिया मैंने, वो गलत हो गया। ओ यहाँ तक तो सही था भाई साहब, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, गड़बड़म गड़बड़म गड़बड़म। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, इसका मतलब क्या होगा, x⁻−1 का मतलब है 1/x, है ना, x⁻−1, इसका माइनस बाहर निकाल दिया मैं, देखो -2 + 1 इसका माइनस आया, इसको बाहर निकाल दिया। कॉन्स्टेंट्स को आप कभी भी बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, तो इसका -1 को अपन ने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे कितना बचा, x⁻−1 विच इज़ वॉट 1/x। ठीक है, तो अपना भाई साहब यहाँ पे कितनी है, दिस इज़ बेसिकली 1/x और इन बिटवीन 2 and 1, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1/2 - 1/1। ठीक है, सो ये आ जाएगा कितना भाई साहब आपका -½ ये -½ और माइनस बाहर है तो ये क्या हो जाएगा +½ ठीक है, -1 बाहर है ना भाई साहब, तो अंदर कितना आएगा देखो 1/2 - 1/1, तो ये हो जाएगा आपका -½ मतलब आपका कितना हो गया भाई साहब, आपका +½ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया देखो 1 + log(2) + ½ तो ये ½ + 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 3/2। ठीक है, ये 1 + log कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 3/2 + log(2), 3/2 + log(2). आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम 3/2 + log(2), क्लियर है। ठीक है, ओके, सो दैट विल बी 3/2 + log(2). ओके बच्चा पार्टी इसको करनी है फटाफट। इवेलुएट द इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बिटवीन द लिमिट्स ऑफ -π/2 एंड π/2। चलिए फटाफट करना है इसको, क्विक एवरीवन।